स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। यह एक ऐसा मैच था जिसमें सब कुछ था। एक शानदार रन चेज, एक शानदार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन और फिर एक हार, इतनी अचानक, इतनी भयानक हार कि पूरा देश हैरान रह गया। जीत सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं थी, यह एक फॉर्मेलिटी थी। फिनिश लाइन बस कोने पर थी। हर कोई शैंपेन की बोतल खोलने के लिए तैयार था। लेकिन अगर क्रिकेट ने हमें कुछ सिखाया है तो वह यह है कि कुछ भी पक्का नहीं है। दोस्त, यह सिर्फ एक रन चेज नहीं होना था, यह एक तरह का ताजपोशी होना था। खेल के इतिहास के सबसे महान रन चेजर में से एक की लीडरशिप में जीत की ओर एक आरामदायक कदम। लेकिन वह सपना मर रहा था, हर दर्दनाक बॉल के साथ फिसल रहा था। इंडिया पूरी तरह से कंट्रोल की पोजीशन से एक शर्मनाक हार के कगार पर पहुंच गया था। उम्मीद खत्म हो गई थी, उसकी जगह निराशा ने ले ली थी। यह एक नामुमकिन मिशन जैसा लग रहा था। प्रेशर इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें सिर्फ 2 बॉल पर 12 रन चाहिए थे। यह कहानी है कि कैसे 2 हीरो ने हार के कगार से एक शानदार जीत हासिल की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक जबरदस्त ओडीआई मैच के लिए मंच तैयार था। इस सीरीज में शुभमन गिल की नई कप्तानी में भारत ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एक शानदार बैटिंग पिच पर यह एक समझदारी भरा कदम था। दोस्त, न्यूजीलैंड शुरू से ही अग्रेसिव था। ओपनर डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने एक शानदार नींव रखी। दोनों ने हाफ सेंचुरी बनाई। ऐसा लग रहा था कि कीवी टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है। लेकिन हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज की लीडरशिप में भारत के बॉलर्स ने मैच में वापसी करना शुरू कर दिया। राणा ने ही पहली सफलता दिलाई, दोनों बैट्समैन को आउट किया। दोस्त, विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल परेशान नहीं हुए। उन्होंने एक शानदार काउंटर अटैक किया, सिर्फ 71 गेंदों पर 84 रन बनाए, जिससे यह पक्का हुआ कि मेहमान टीम अपनी रफ्तार बनाए रखे। उनकी जबरदस्त पारी और डेब्यू करने वाले क्रिश्चियन क्लार्क के अच्छे योगदान से न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 300 रन का मुश्किल टोटल बनाया। यह एक मुश्किल टारगेट था, लेकिन भारत के लिए यह पक्का हासिल किया जा सकता था। दोस्त, चेज की शुरुआत असली पक्के इरादे के साथ हुई। हालांकि रोहित शर्मा 26 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और रन चेजिंग मास्टर विराट कोहली ने मैच पर पूरा कंट्रोल कर लिया। उन्होंने 118 रन की शानदार पार्टनरशिप की। ऐसा लगा जैसे सब कुछ आसानी से हो जाएगा। गिल ने 56 रन की शानदार कप्तानी हाफ सेंचुरी बनाई और कोहली भी शानदार थे। उन्होंने आसानी से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। इस शानदार पारी के दौरान कोहली ने अपने शानदार इंटरनेशनल करियर में एक और बड़ा मुकाम हासिल किया, जिससे दर्शक बहुत खुश हुए। भारत बिना रुके तेजी से दौड़ रहा था। दोस्त, गिल के आउट होने के बाद हमेशा भरोसेमंद रहे श्रेयस अय्यर आए और कोहली के साथ स्कोरबोर्ड को चलाते रहे। दोनों ने एक और अहम 77 रन की पार्टनरशिप की और आखिरी 13 ओवर में सिर्फ 74 रन चाहिए थे। भारत की जीत पक्की लग रही थी। कोहली एक और सेंचुरी के करीब थे। फैंस पहले से ही जश्न मना रहे थे और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी लड़खड़ा रहे थे। यह पूरी तरह से दबदबे की तस्वीर थी। और फिर सब कुछ उल्टा हो गया। इसकी शुरुआत उस विकेट से हुई जिसके लिए न्यूजीलैंड दुआ कर रहा था। 40वें ओवर में काइल जेमीसन ने एक शॉर्ट बॉल फेंकी और कोहली, जो 93 रन पर थे, शॉट खेलते समय अपनी टाइमिंग गलत कर बैठे। शतक से सिर्फ 7 रन दूर मास्टर चेजर पवेलियन लौट रहे थे। भीड़ चुप हो गई, लेकिन जीत इतनी करीब थी, तो यह एक छोटी सी हार रही होगी। वे गलत थे। कुछ गेंद बाद जेमीसन ने फिर से रवींद्र जडेजा को सिर्फ 4 रन पर आउट कर दिया। अचानक कीवी टीम को उम्मीद की एक किरण दिखी। दोस्त, उम्मीद की वह किरण जेमीसन के अगले ही ओवर में जंगल की आग में बदल गई। उन्होंने श्रेयस अय्यर का डिफेंस तोड़कर उन्हें 49 रन पर बोल्ड कर दिया, जो अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर थे। सिर्फ 7 गेंदों में जेमीसन ने 3 बड़े विकेट लिए, जिसमें 2 बैट्समैन भी शामिल थे।
और खेल का रुख पूरी तरह से बदल दिया। भारत 234/2 से 242/5 पर आ गया। सपना तेजी से मर रहा था। जो जीत आसान होनी चाहिए थी, वह एक डरावने बुरे सपने में बदल गई। आसान रन गायब हो गए, प्रेशर बढ़ गया और पहली बार ब्लैक कैप्स को सच में यकीन होने लगा कि वे एक नामुमकिन जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्त, इस सारी अफरातफरी के बीच दो लोग सबसे अलग दिखे। अनुभवी फिनिशर केएल राहुल और डैशिंग युवा ऑलराउंडर हर्षित राणा। राणा को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा गया था, कुछ हद तक वाशिंगटन सुंदर की चोट की वजह से, लेकिन मुख्य वजह टीम का उनकी बैटिंग काबिलियत पर गहरा भरोसा था और उस भरोसे की आखिरी परीक्षा होने वाली थी। जरूरी रन रेट, जो कभी मामूली लगता था, अब लगातार बढ़ रहा था। आसान बाउंड्री गायब हो गई थी। उनकी जगह एक ऐसी तेजी आ गई थी जिसे चाकू से काटा जा सकता था। दोस्त राहुल, जो दोनों में ज्यादा शांत था, जानता था कि घबराहट ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वह पहले भी ऐसी स्थितियों में रहा था। दूसरी ओर ओडीआई में ऐसे प्रेशर का सामना करने का अनुभव राणा के लिए नया था। जैसा कि राहुल ने बाद में कहा, राणा का पहला मन हर बॉल पर छक्का मारने का था। यह उनके निडर स्वभाव की निशानी थी। लेकिन ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में यह एक बहुत बड़ा रिस्क था। दोस्त, सही यहीं पर राहुल का अनुभव काम आया। उन्होंने मैदान पर एक मेंटर की भूमिका निभाई, रनअवे को शांत किया और उसकी मदद की। उन्होंने उसके गुस्से को सही दिशा में मोड़ा। राहुल उसके कान में फुसफुसाते रहे कि शांत रहो, सही समय चुनो और हर ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री मारकर टीम को मुकाबले में बनाए रखो। राहुल ने बाद में कहा, मुझे उसे शांत करना पड़ा। वह मुझे बार बार याद दिलाता रहा कि उसे हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश मत करो। मुझे उसे संभालना पड़ा। यह पार्टनरशिप सिर्फ रन बनाने के बारे में नहीं थी, यह एक अनुभवी खिलाड़ी के बारे में थी जो एक उभरते हुए सितारे को मुश्किल हालात से निकाल रहा था। दोस्त, गेम प्लान आसान था। हर ओवर में एक स्मार्ट रिस्क लो और राहुल को स्ट्राइक पर रखो। लेकिन जब प्रेशर इतना ज्यादा था तो सबसे आसान प्लान भी लागू करना मुश्किल हो गया। रन नहीं बन रहे थे और किसी को रुकावट को तोड़ना था। हर्षित राणा ने तय किया कि वह यह करेगा। 43वें ओवर के आखिर में उसने क्रिश्चियन क्लार्क की एक फुल बॉल को बाउंड्री के लिए भेजा। राहत का एक बहुत जरूरी पल, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट वह शॉट जिसने इंडिया को गेम में मजबूती से वापस ला दिया। 45वें ओवर में आया। नए बने क्लार्क ने एक धीमी शॉट गेंद फेंकी और राणा ने उस पर झपट्टा मारा। उन्होंने बॉल को काउ कॉर्नर के ऊपर से एक बड़ा छक्का मार दिया। एक पल में मैदान के चारों ओर का गहरा टेंशन टूट गया। यह एक मैसेज था, एक ऐलान कि इंडिया बिना लड़े हार नहीं मानेगा। उस एक शॉट ने इक्वेशन को और भी आसान बना दिया, जिसमें 30 बॉल पर 34 रन चाहिए थे। 23 बॉल पर 29 रन की मैच बदलने वाली कैमियो इनिंग खत्म होने से पहले राणा ने एक और बाउंड्री लगाई। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया था। राहुल के साथ उनकी 37 रन की पार्टनरशिप ने मोमेंटम बनाए रखा और इंडिया को वापस ड्राइवर सीट पर ला दिया। दोस्त, अब सब कुछ केएल राहुल पर डिपेंड करता था। दूसरे एंड पर वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के कारण राहुल ने परफेक्ट फिनिशिंग का नजारा दिखाया। वह शांत रहे, सिंगल्स लिए और 49वें ओवर तक मौके का इंतजार किया। क्रिश्चियन क्लार्क का सामना होने पर राहुल, जो तब तक संभल कर खेल रहे थे, अचानक भड़क गए। उन्होंने क्लार्क को लगातार 2 चौके मारे और तब स्कोर बराबर हो गया। भीड़ पागल हो गई। भारतीय डगआउट के खिलाड़ी ठीक से खेल नहीं देख पाए। स्कोर बराबर होने के बाद राहुल ने अगली गेंद पर डीप मिडविकेट बाउंड्री के ऊपर से एक बड़ा छक्का मारकर सबसे अच्छे तरीके से खेल खत्म किया। भारत जीत गया। यह आसान जीत नहीं थी, लेकिन एक जबरदस्त, नर्वस करने वाली वापसी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने 6 गेंदें बाकी रहते 301 का टारगेट हासिल कर लिया।
और 4 विकेट से जीत हासिल की, जो खतरे से बड़ी राहत की तरह थी। जश्न में पूरी खुशी और बहुत राहत का मिलाजुला रूप था। केएल राहुल की 21 गेंदों पर नाबाद 29 रन की पारी दबाव में मैच खत्म करने का एक बेहतरीन उदाहरण थी दोस्त, लेकिन वह रात रनर्स की खुशी की भी रात थी। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन ने 2 जरूरी विकेट लेना और फिर वह निडर मैच बदलने वाली पारी खेलना उन्हें भारत के लिए एक सच्चे ऑलराउंडर के रूप में स्थापित कर दिया। यह एक ऐसा परफॉर्मेंस था जिसने टीम के भरोसे को 10 गुना सही साबित किया। विराट कोहली को उनके शानदार 93 रन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन जीत आखिरी मिनट में हुई गड़बड़ी और राहुल और रनर की ठंडी हिम्मत से मिली। यह एक ऐसा फिनिश था जिसने सभी को हैरान कर दिया और हम सभी को याद दिलाया कि इस शानदार गेम में जब तक कुछ खत्म न हो जाए तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। अगर आपको ऐसी जबरदस्त क्रिकेटिंग कहानियां पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल बजाना न भूलें।